हम किसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। किसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चैप्टर कौन सा हमारा, लाइफ प्रोसेस। तो हम इंट्रोडक्शन में भी किसकी बात करेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। इतनी बात समझ में। तो देखो आगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनो। लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड टू मेंटेन एंड रिपेयर देयर बॉडी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में। किसको, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और उन्हीं सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस हैं वो सब के सब किसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, एक लाइफ को। तो उन सभी प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, लाइफ प्रोसेस। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया कि लाइफ प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर, ओके। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि एक लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, द बेसिक लाइफ प्रोसेस के। ऐसे कौन कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं। कितने होते हैं, 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका न्यूट्रिशन। कौन सा है, न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन। कौन सा है दूसरा आपका, रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और आपका लास्ट 4th है एक्सक्रेशन। कौन सा है, एक्सक्रेशन। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा हमारे पास बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सरवाइव करते हैं। कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रिएशन होता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब बात हम ये करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सक्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला पहला हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है न्यूट्रिशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं किसको, फूड को। क्या बोला मैंने बोला कि न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए, वेरियस एक्टिविटीज के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा हमारा दूसरा कौन सा आता है, रेस्पिरेशन। कौन सा आता है, रेस्पिरेशन। अब ध्यान से सुनो रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। किसको ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को। क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, उसमें से प्रोड्यूस हो सके क्या, एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम यूज करेंगे अपने अलग अलग कामों में। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे तीसरा हमारा कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या। तो ध्यान से देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को। क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, ट्रांसपोर्टेशन। यहां तक बात समझ में आई। अब हमारा आता है 4th, कौन सा आता है, एक्सक्रीशन। कौन सा आता है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, एक्सक्रीशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। किसको, मेटाबॉलिक वेस्ट को। देखो मेटाबॉलिक वेस्ट ना हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, और अगर हमने इसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला, अगर हमने इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, बोला कि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, एक्सक्रीशन। यहां तक किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो देखो जाहिर सी बात है परफेक्ट कोई होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं होता हूं, ठीक है, गलतियां मुझसे भी होती हैं,
डाउट रह ही जाएगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट ना रहे, बट फिर भी डाउट रह जाएंगे, ठीक है। अगर आपके डाउट कुछ भी है तो देखो, आप मुझसे मिल तो सकते नहीं हो, है ना, तो आप कैसे मुझसे डाउट को क्लेरिफाई करोगे, कैसे अपने डाउट को पूछोगे मुझसे? तो आप क्या करिएगा कि अपने डाउट को ना कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। जब भी मैं सेकंड लेक्चर लूंगा तो पहले मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ? अब आगे देखो, एक चीज और, मैंने कहा कि हमारे पास कितने लाइफ प्रोसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं? बेसिक 4। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही 4 टॉपिक के बारे में बात करनी है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में हम 3 चीज पढ़ेंगे। क्या? पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, किसकी? इंट्रोडक्शन, कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे किसमें? प्लांट में, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहला क्लियर। दूसरा, ऐसे ही हम किसके बारे में बात करेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में भी हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहली, रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशन जो है प्लांट में कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर रेस्पिरेशन जो है एनिमल में कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, वही 3 चीज पढ़ेंगे। क्या? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल में कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वही 3 टॉपिक। ऐसे ही हम जो है एक्सक्रीशन में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? एक्सक्रीशन में बात करेंगे। सेम 3 टॉपिक। पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन, कि एक्सक्रीशन होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि एनिमल के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। कहने का मतलब हमें ये 4 टॉपिक डिटेल में पढ़ने, और इन 4 टॉपिक के बारे में हमें 3 बातें पढ़नी है। क्या? इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, और प्लांट में ये कैसे होते हैं, और एनिमल में कैसे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा और एक्सक्रीशन क्या होगा। तो ध्यान सुनो, न्यूट्रिशन में आप इस वाले पूरे सिस्टम को पढ़ोगे, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में आप इस वाले पूरे सिस्टम को पढ़ोगे, पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ोगे। और ट्रांसपोर्टेशन में हम इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर यहां तक डाउट हो तो पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे। अच्छा, थैंक यू सर। आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आपने पेशेंस बनाए रखा मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस लेक्चर से रिगार्डेड, तो आप कमेंट में डाउट डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले आपके डाउट लूंगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आए होंगे, आप वो भी नोट करिएगा, ठीक है, उनको सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। उनके आंसर मैं आपको जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।